क्वेश्चन है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखो दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। सपोज डैट मान लो कि इसका सेंटर यहाँ रहा होगा, ऐसा रहा नहीं हुआ होगा, हम इसको मान रहे हैं। एक का सेंटर से यहाँ, इससे इसका डिस्टेंस कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सेंटर का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। इसका कॉमन कोड क्या होगा? ये एक कॉमन कोड है, देखो ये वाला कोड इस वाले ट्रायंगल में भी है या नहीं है? और ये वाला कोड इस वाले ट्रायंगल में भी है। ये सर्कल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको इस तरह से। तो रेडियाई कितना दिया हुआ? द टू सर्कल का रेडियाई एक, तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और छोटा वाला सर्कल का रेडियाई कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना? 3 सेंटीमीटर। क्या हम इसको 90, छोटा वाला सर्कल का नहीं है रेडियाई, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियाई है ना, और इस दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। क्या हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा? तो आंसर होगा नहीं, नहीं बोल सकते हैं। रीजन क्या होगा? ये 90 डिग्री कब होगा? जब ये पाइथागोरस को फॉलो करता होगा, पाइथागोरस थ्योरम को, पीजीटी को फॉलो करता होगा, तब यहाँ हम 90 डिग्री मान लेंगे। नहीं, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ नाम दे दो, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, सी, डी। अब देखो, तो ये यदि हम मान लेते सपोज डैट कुछ देर के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर किसका होगा? ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? तो ए सी कितना? 5 का स्क्वायर ना, 5 का स्क्वायर। ए बी कितना? 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 25। आया ना जी? अब हम बोल सकते हैं कि ये कितना यहाँ कितना डिग्री का एंगल मेजर करता होगा? 90 डिग्री का। अब सेंटर से कोई भी कोड पे परपेंडिकुलर देते हैं, तो कल थ्योरम बताए थे, सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो इस कोड को क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो हमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। इस कोड की लेंथ क्या होगी? एक चीज हमको यहाँ पे प्रूव हो गया कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री का हो गया, तो क्या मैं बी सी बराबर बी डी का लिख सकता हूँ? बी सी बराबर बी डी का थ्योरम जो था कल हम बताए थे तुम लोग को, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, ये थ्योरम था जी? नहीं, इक्वल कोड सेंटर सबटेंट इक्वल, हाँ यही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, ये थ्योरम बताए थे। अब बताओ, हम CD को 2 इंटू बी सी में लिख सकता हूँ। यहाँ हम बी सी बराबर हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर जब पड़ता है कोई कोड पे, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है, ये बराबर इसका हो जाता है, इसलिए सी डी बराबर 2BC। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, सी डी बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। तो कोड का लेंथ कितना हो गया?
6 सेंटीमीटर। इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, एक सर्कल है जिसका 2 इक्वल कोड है और इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, विथ इन सर्कल में। एक का नाम है ए बी सी डी, ये इसका सेंटर रहा होगा कोई ओ, ठीक। विथ इन द कहाँ थे, इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड इक्वल टू द corresponding सेगमेंट अनदर कोड। सेगमेंट, इससे यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो M। तो हमको कहता है प्रूव करके दिखाने के लिए, आ जाओ इधर से, कि टू प्रूव करके दिखाना है कि CM इक्वल टू किसका होगा, CD का या DM का, एंड BM इक्वल टू होगा, ऐसे नहीं होगा, ये CM इक्वल टू होगा BM का, CM इक्वल टू BM का, एंड AM इक्वल टू होगा DM का, AM इक्वल टू DM का। ये 2 इक्वल कोड, 2 ठो इक्वल कोड AB और CD, ये दोनों क्या है, इक्वल कोड है किसके, सर्कल में, इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल। प्रूव दैट, प्रूव करके ये दिखाना है कि सेगमेंट ऑफ द वन कोड का सेगमेंट जो बराबर होगा अनदर कोड के, दूसरे कोड के सेगमेंट का। फ्लैश जलाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में देखो, ये जब परपेंडिकुलर पड़ा होगा तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल मेजर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और ये फिर कितना 90। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इससे इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक, ज्वाइन करा दिए। अब देखो हमको ये दोनों ट्रायंगल लेके चलना है। कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OQM, ठीक है। अब एक चीज बताओ, OP इक्वल टू OQ मैं लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, तो कल थ्योरम पढ़ा था, हाँ, कोड का सर परपेंडिकुलर होता है, इक्वल होता है, तो लिखेंगे क्या, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल लिख लो, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल डिस्टेंस पे होता है। उसके बाद एंगल P बराबर किसका, एंगल Q का, क्यों, एंगल P बराबर एंगल Q का, हाँ, ईच एंगल भी 90 डिग्री का। एक चीज और, OM इक्वल टू किसका, OM इक्वल टू OM का, क्यों, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल OQM, कौन सा रूल लगा, SAS, थप्पड़ दे देंगे कान के नीचे तो हिल जाएगा, RHS
तो जब RHS से ये कांग्रेंस हो गया तो बाय CPCT हम यह कह सकते हैं कि PM बराबर किसका रहा होगा, होगा कि नहीं होगा, PM इक्वल टू QM का होगा। कैसे, बाय CPCT। इतना बात समझ में आ रही है। एक चीज और तू लोग पढ़ा है कि जब सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, करता है कि नहीं करता। तो क्या CP बराबर PM का होगा, और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं BQ बराबर जो होता है MQ का होगा। लेकिन हमने एक चीज पढ़ा है कि यहाँ आ जाओ, इधर गया जी, ये दोनों कोड आपस में क्या है, ये दोनों कोड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि AB बराबर किसका रहा होगा, PM लिए थे ना, यहाँ लिखो CD इक्वल टू किसका, AB का। क्यों, क्यों वो गिवन में दिया हुआ इक्वल कोड्स दिया हुआ ना जी। AB को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। हाँ सॉरी, CD को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CP लिख सकते हैं, क्योंकि हम कल बताए थे कि जब कोई सर्कल है और सेंटर से कोड पे पड़ता है, ये P है, ये A है, ये B है, तो ये बराबर इसका होता है ना जी। दो गो है उससे मतलब नहीं, हमको सेंटर वाला बात देखना है सिर्फ। तो CD को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CP, इधर क्या रखेंगे, हाफ ऑफ QB लिखो, या फिर क्या AQ भी लिख सकता है, या BQ भी लिखो। तो इसको लिख दो हाफ ऑफ BQ, होगा या नहीं होगा। हाफ ऑफ CD को क्या लिख सकता है, हाँ CP, सॉरी यहाँ तो हाफ ऑफ CD लिखना था हमको, हाफ ऑफ CD, और यहाँ पे हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ CD को क्या लिख सकते हैं, CP, तो ये हो गया CP इक्वल टू हाफ ऑफ AB को क्या लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो BQ। ये हो गया मेरा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये हो गया दिस इज इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करा दो, क्या करा देते हैं, ऐड। तो ऐड हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। दोनों इक्वेशन को यदि ऐड कराते हैं तो देखो इधर क्या है, PM और CP जोड़ करके क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू, फिर देखो इधर QM प्लस BQ, QM प्लस BQ को जोड़ो क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो ये आ गया BM बोलो, हाँ BM में बोलो, ये मुझे प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हुआ। अब दूसरा चीज देखो, दूसरा कहता है AM क्या है, किसके बराबर है, प्रूफ करके दिखाना है DM के। फिर हम देखते हैं कि AB बराबर किसका दिया हुआ है, AB बराबर CD का, AB बराबर CD का। तो यहाँ लिखो AB इक्वल टू CD। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, और ये हो गया इक्वेशन कौन सा, ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, रुको उसको, तो ये हो गया CM बराबर किसका, BM का। तो ये तो ऐड करने पर उसके बाद फिर ये AB इक्वल टू CD मैंने लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन में दिया हुआ। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। अब 4 में से इसको घटा दो, ये AB में से क्या घटाना है, नहीं AB में से BM को घटा दो, या इसको यहाँ पे लिख देना ऐसे, उल्टा हो जाएगा, CD इक्वल टू AB। अब CD में से किधर गया, CD में से
ये सी डी है ना, सी डी में से सी एम को निकाल दो, क्या बचेगा? एम डी। तो ये हो गया तुम्हारे पास एम डी इक्वल टू, उसके बाद ए बी में से बी एम को निकाल दो, ए बी में से बी एम को निकाल दिए तो क्या बच गया? लिखे क्या है वहां पे? ए एम। प्रूफ हो गया? तो एक मिनट सुन लो कि हमारे पास कह रहा है कि टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड। इस सर्कल का सेगमेंट क्या होगा? ये सेगमेंट होगा, सॉरी सर्कल का नहीं, कोड का। ये सीडी का सीडी कोड का सेगमेंट कौन होगा? सी एम। और उसके बाद ए बी कोड का सेगमेंट कौन होगा? बी एम। तो ये कहता है ये आपस में बराबर होगा और ये बराबर इसका होगा, वही प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को प्रूव किया। प्रूव करने के बाद बाय सीपीसीटी हमको क्या आ गया? पी एम इक्वल टू किसका? एम क्यू का। लिखे ना बाय सीपीसीटी। लेकिन हमको गिवन में एक चीज दिया हुआ था कि ये दोनों कोड आपस में इक्वल होता है, तो सी डी बराबर ए बी। लेकिन हम ये भी थ्योरम से जानते हैं, जब सेंटर से कोड पे कोई परपेंडिकुलर पड़ता है तो उसको बराबर पार्ट में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। बस समझ आ गया? इसीलिए मैंने लिखा कि हाफ ऑफ सी डी बराबर किसका रहा होगा? हाफ ऑफ ए बी का। हाफ ऑफ सी डी को हम लिख सकते हैं सी पी और हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू। समझ गया ना? अब ये दोनों इक्वेशन को हम जब ऐड करते हैं तो सी एम बराबर किसका आ जाता है? बी एम का। फिर इसमें से फिर दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं? ये ए बी और बराबर सी डी का हमको, सी डी बराबर ए बी का हमको दिया हुआ है। फिर दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं? इसमें से इसको घटा देते हैं, घटा देने के बाद निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सेंटर। देखो ठीक उसी तरह डायग्राम बनेगा। दो इक्वल कोड है, एक का नाम है ए बी सी डी, ये ओ है। आगे सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक इक्वल एंगल विथ द कोड। यहां से इसमें परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर वही कंडीशन लागू होगा ना जी। ये परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का। और ये कितने का बनेगा? 90 का। यहाँ एक पॉइंट दे दिए एम, ठीक है। फिर क्या करो, बाय कंस्ट्रक्शन में इससे इसको ज्वाइन करा दो। हमको प्रूव करके ये कह रहा, टू प्रूव करने के लिए कि एंगल ओ एम पी या पी एम ओ बराबर होगा एंगल क्यू एम ओ का। बात समझ गया ना? कि प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है कि एंगल पी एम ओ इक्वल टू किसका होगा? एंगल क्यू एम ओ का। ठीक, अब सुनो आगे। अब तो ये प्रूव करेंगे हमको कौन कौन ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा प्रूफ में? इन ट्रायंगल, ये वाला ले लो, ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम, एंड ट्रायंगल कौन? ओ क्यू, ट्रायंगल ओ क्यू एम। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अब तुम लोग खुद से बताओ क्या सब करना है। पहला कंडीशन, पहला क्या होगा? ओपी बराबर किसका? ओ क्यू का। रीजन बताओ। अभी रीजन यही लिखाए थे, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक। उसके बाद दूसरा रीजन बताओ क्या होगा? एंगल P बराबर एंगल Q का। क्यों? ईच एंगल हो जाएगा आपको 90 डिग्री का। तीसरा कंडीशन बताओ, OM इक्वल टू OM। क्यों? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल OPM congruence of triangle OQM
बाय RHS रूल से। कौन सा रूल से? RHS रूल से। जब ये RHS से दोनों ट्रायंगल क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो बाय CPCT हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 1 बराबर किसका होगा, एंगल 2 का। ये ना प्रूव करने के लिए कह रहा था कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव करके दिखाइए। तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 2 बाय CPCT। लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिगर दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर सेम होगा और रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेंटर सेम होगा और रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, सेंटर है O, इसका सेंटर क्या है O, at A, B, C and D, proved at AB equal to CD, see figure, this फिगर में दिखाया गया है। A, B, C and D। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इस पॉइंट का नाम दे दिए M। ओके, तो यहां एक बार देखो, 4 स्मॉल सर्कल एंड 4 बिग सर्कल। स्मॉल सर्कल के लिए जब परपेंडिकुलर होगा तो OM परपेंडिकुलर किस पे, हाँ BC, एंड बिग सर्कल के लिए OM परपेंडिकुलर किस पे, तो ये तुम्हारे पास दो कंडीशन, OM परपेंडिकुलर आ गया किस पे, BC पे, एंड एक और हो गया OM परपेंडिकुलर टू AD। समझ गया? अब थ्योरम फर्स्ट जो पढ़ा है, सॉरी वो इक्वल कोड ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जब हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या मैं BM बराबर MC लिख सकता हूं? यस सर। चलो, तो यहाँ देखो सॉल्यूशन में BM इक्वल टू CM, क्यों? इक्वल कोड ऑफ इक्विडिस्टेंस, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल था ना, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। चलो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो OM परपेंडिकुलर बिग सर्कल के लिए है, तो ये AM बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, AM इक्वल टू DM, रीजन वही होगा। इक्वेशन सेकेंड, हमको प्रूव करें क्या दिखाना, AB बराबर किसका होगा। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखो, इसमें से AM में से BM चला गया, क्या बचेगा, AM में से BM को निकाल दो, क्या बचेगा, AB बचेगा। तो यहाँ लिखो AB इक्वल टू DM में से CM को निकाल दो, DM में से CM को निकाल दो, क्या बचेगा, CD। ये तो प्रूफ करने का रहा था। देखो क्वेश्चन, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय सिटिंग ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, उस पे रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ये तीनों गर्ल बैठ कर तीनों गर्ल्स बैठ कर कौन सी कर रही है, गेम खेल रही है। ठीक, हाँ, रेडियस दिया हुआ है, सेंटर से इसका रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर।
ड्रॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा। रेशमा क्या करती है, एक बॉल फेंकती है किसके पास, सलमा के पास। एंड सलमा टू मनदीप, सलमा क्या करते हैं, क्या करती है, मनदीप को फेंकती है। फिर मनदीप क्या करती है, रेशमा को फेंकती है। ठीक, मनदीप टू रेशमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर। रेशमा और सलमा की डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सलमा और मनदीप की डिस्टेंस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो बताओ रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी। बात समझ गया ना। एक सर्कुलर ग्राउंड है, यह सर्कल बना हुआ है, वहाँ 3 लड़कियां बैठी हुई हैं। कौन सा, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। वो क्या करती है, एक बॉल दूसरे के पास, सलमा फिर मनदीप को, मनदीप फिर रेशमा को। ठीक, और रेशमा से सलमा की डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। सलमा से फिर मनदीप का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये वाला रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस पता नहीं है, वो कर रहा है निकालने के लिए। ये डिस्टेंस 5 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, होगा या नहीं होगा। हम क्या करते हैं, तो ये भी, इसको भी ड्रॉ कर लो। ये भी कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। सेंटर है O, सेंटर क्या है O। मैं इसका नाम दे रहा हूँ N, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कोड हो गया, इस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता होगा जी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। नहीं, तो यहाँ से O से S का डिस्टेंस कितना, 5 है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अथी इक्विलेटरल है आइसोस्केल्स पे, आइसोस्केल्स में बनाना हम बनाते हैं इस पे। एक इसको, ये O से N का डिस्टेंस x मान लेते हैं। O से N का डिस्टेंस कितना माने, x। तो बताओ O से N का डिस्टेंस है x, तो O से S का डिस्टेंस क्या होगा, ये तो 5 होगा ना जी। ये मैंने माना x, तो n से s का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, 5 माइनस x, 5 माइनस x। समझ गया। ये 90 का बन रहा है ना, ये कितना का होगा, 90 का होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो अब देखो, एक ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल RNS, इन ट्रायंगल RNS हम यूज करने वाले हैं PGT। तो बताओ ये RN स्क्वायर बराबर क्या होगा, RN का स्क्वायर बराबर, या बोलो RS का स्क्वायर बराबर क्या होगा, RN का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। RS कितना दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर, RN 5 हो गया, RN का स्क्वायर प्लस NS कितना दिया हुआ है, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। ये कितना 36 इक्वल टू RN का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x। ठीक, माइनस 10x होगा जी। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये जगह 36, ये इधर आया माइनस 25, ये इधर आया माइनस x स्क्वायर, ये इधर आया प्लस 10x बराबर किसका, RN का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको यहीं छोड़ दो कि नहीं, एक स्टेप और सॉल्व कर दो। घटाओ इसको, 1 आएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू RN का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अब कौन सा ट्रायंगल फिर चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल RNO में। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल RNO में क्या यूज करने वाले हैं, PGT यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RO का स्क्वायर
होगा जी, इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। आर ओ का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर ना, यस सर। आर एन को, आर एन बराबर इतना लिख दो, कितना आर एन स्क्वायर, 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक। ओ एन का क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर कितना, 25 होगा। ये बोगला जैसे वो क्या कर लिया, ये हो गया 11 प्लस 10x, इसको इधर लेके आ जाओ, कितना होगा 14 माइनस 11 इक्वल टू 10x, कितना, सॉरी 25 minutes ले लो। ये 25 में से 11 गया, कितना बचेगा, 14 बचेगा ना रे, घटाने भी नहीं आता। 14 बराबर कितना, 10x, 10x होगा, 14 इक्वल टू 10x, x इक्वल टू कितना 1.4 ना होगा, हाँ, x का वैल्यू हमको 1.4 निकल गया। x ये था ना, हाँ, ये x इक्वल टू कितना 1.4, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आर एन स्क्वायर बराबर कितना है 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। चलो 11 माइनस एक्स का वैल्यू 1.4 का स्क्वायर और प्लस 10 इंटू 1.4, 11 का 11 माइनस 1.96 प्लस कितना होगा ये 14, 14, तो 14 ये कितना हो गया 25 में से माइनस 1.96 माइनस करो, 24 आर एन स्क्वायर, जल्दी में करो, आर एन का स्क्वायर 9.6 सेंटीमीटर। आर एन इक्वल टू हो गया कितना 24.04 होगा, 24.04 होगा, घटाएंगे तो 23.04, ये स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा आर एन इक्वल टू अंडर रूट 23.04, इसका अंडर रूट निकालेगा तो कितना आएगा 4.8, देखो अंडर रूट निकाल के आता है कि नहीं, इक्वल टू हो गया 4.8। चलो, लेकिन ये दो इक्वल पार्ट में होता है तो आर से एम का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, मनदीप से रेशमा की डिस्टेंस 2 इंटू आर एन कर सकते हैं, तो 2 इंटू करो इसमें तो हो जाएगा 4.8 इंटू 2 कितना 9.6, मनदीप से रेशमा की डिस्टेंस कितना रहा होगा 9.6। चलो स्कूल टाइम हो गया।